तेरी मेरी एक जिंदगी एपिसोड 9। रुत की साजिश। आदित्य उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने उन दोनों के एक एक हाथ को पकड़ लिया और बोला, पटवान जी, मेरे मम्मा और दादा को हमेशा आप साथ रखना, वरना मैं आपसे कत्ती उठाऊंगा। आदित्य की क्यूट सी धमकी से सब मुस्कुरा उठे। अमिताश ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, चलो घर चलते हैं। अमिताश ने एक हाथ से पाखी का हाथ पकड़ा और चल दिया। राघव और सुमित्रा जी भी उसके साथ चल दिए। गाड़ी के पास पहुंचकर अमिताश ने राघव से कहा, रघु, माँ हमारे साथ नहीं जा रही है। सुमित्रा जी ने कहा, पर क्यों? अमिताश बोला, माँ, रुत फिर से कुछ करने वाला है। मैं आपको नहीं खो सकता। प्लीज मानिए मेरी बात को, और आप अभी के अभी बनारस निकल रही हैं। सुमित्रा जी ने नम आंखों से कुछ कहना चाहा तो अमिताश फिर से बोला, आप ऋषि और ऋषिका की चिंता मत करिए, वो वैसे भी इन सब से दूर हैं, तो सेफ है, बस आप जाइए। ये बोलकर उसने राघव से कहा, माँ को सेफली छोड़ाओ। राघव कुछ कहता उससे पहले ही अमिताश बोला, अभी जिद नहीं, बस जो बोल रहा हूँ वो कर, मेरी चिंता मत कर, हम सब घर पहुंचते ही फोन करके तुझे बता देंगे। और वैसे भी 10 बॉडीगार्ड्स मेरी कार के आगे पीछे कवर में होंगे, तू टेंशन मत ले। राघव ने हाँ कहा और सुमित्रा जी को लेकर निकल गया। अमिताश ने भी पाखी को कार में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार वापस मुंबई की ओर घुमा दी। पाखी अमिताश को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस वो सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था। पाखी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अमित ने उसे देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। करीब 3 घंटे बाद वो घर पहुंच गए। रात के 10 बज रहे थे। पाखी ने आदि को गोद में लिया और बाहर आ गई। फिर अमिताश ने उसे आदित्य को सुलाने को कहा और खुद स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम। अमिताश आकर अपनी वर्क टेबल पर बैठ गया। उसे आज हुई बातें याद आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमिताश पीछे मुड़ा तो वहां पाखी थी, जो उसे ही देख रही थी। अमिताश खड़ा हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और रेस्ट करो, वैसे भी आज का पूरा दिन सफर में निकल गया। पाखी अमिताश को एकटक देखे जा रही थी। उसने अमिताश का एक हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर पकड़ लिया। अमिताश उसे देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। पाखी ने बड़े प्यार से उसको देखा तो अमिताश ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखकर प्यार से पूछा, क्या हुआ? पाखी बोली, आप बताइए क्या हुआ? अमिताश ने अब भी नॉर्मल जवाब दिया और बोला, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। पाखी उसके करीब हुई और उसके पंजों पर खड़ी हो गई और उसने अपनी बाजू उसके गले में डाल दी। फिर अमिताश की आंखों में देखकर बोली, क्या आप सिर्फ मेरा दुख ही कम करना चाहते हैं? क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं? क्या मैं आपकी तकलीफ और दर्द नहीं बांट सकती? अमिताश उसे देखा और उसे कमर से पकड़ अपने सीने से लगा लिया। पाखी भी बिना कुछ बोले उसके गले लगी हुई थी। अमिताश पाखी की आंखों में देखते हुए बोला, पाखी, बात हक की नहीं है, बात अतीत की है। वो अतीत जिसने हमसे सब कुछ छीन लिया, मुझे और भाई को अनाथ कर दिया। मुझे तो फिर भाई ने संभाल लिया, पर वो अकेले हो गए। और फिर भाई भी चले गए। उस दिन मैं फिर से अनाथ हो गया। बाकी मैं वो सब याद नहीं करना चाहता, लेकिन आज फिर से वो मेरे सामने आ गया। मैंने और भाई ने कभी उसे खुद से अलग नहीं समझा, लेकिन उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। ये सब बताते हुए अमिताश फिर से पैनिक करने लगा था। पाखी ने उसे कस के पकड़ा और उसकी पीठ सहलाने लगी। पाखी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। जब पाखी को लगा कि अमिताश अब कुछ ठीक है, तो वो उसका हाथ पकड़कर रूम में ले आई। इधर विदित अपने घर पर था। तभी उसे एक कॉल आया। उसने कॉल पिक करके कहा, हे व्हाट्सअप। उधर से एक लड़की की आवाज आई। वो चहकते हुए बोली, मैं मुंबई आ रही हूँ, मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और भाई भी आ रहे हैं। विदित ने खुश होकर कहा,
अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस डियर। उस लड़की ने थैंक यू कहा और बोली, अब मैं सीधा आकर बात करूंगी, बाय, टेक केयर, सी यू सून। ये बोल उसने कॉल कट कर दी। विदित हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये तेरा हमेशा बिना मेरी बात सुने फोन रख देना कभी नहीं बदलने वाला, पर मैं खुश हूँ तुम दोनों आ रहे हो। अमिताश का रूम। पाखी अमिताश को रूम में ले आई और बेड पर बैठकर उसे अपने करीब आने का इशारा किया। अमिताश अपनी जगह से हिला तक नहीं, तो पाखी ने उसका हाथ पकड़ उसे बैठाया और अपनी गोद में उसका सिर रख लेटने को कहा। पाखी बेड से टेक लगा बैठ गई, तो अमिताश ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। पाखी उसके सिर को सहलाने लगी। अमिताश ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो पाखी ने उसके माथे को हल्के से अपने होठों से छू लिया। अमिताश ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, तो वो अपना दर्द पाखी की आंखों में देख पा रहा था। उसने पाखी का एक हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और आंखें बंद करके पाखी की छुअन को महसूस करने लगा। थोड़ी ही देर में अमिताश को नींद आ गई, तो पाखी उसे एकटक देखने लगी। उसने आज पहली बार अमिताश को गौर से देखा था। पाखी को भी ना जाने कब उसे देखते देखते ही नींद आ गई और वो वैसे ही बैठे बैठे सो गई। रॉयल पैलेस होटल। रुद्र वहां किसी मीटिंग में आया था। उसने अपनी मीटिंग कंप्लीट की और रूम में चला गया। तभी किसी ने उसके रूम का डोर नॉक किया, तो रुद्र ने डोर ओपन करके उस शख्स को अंदर बुलाया। उस शख्स से रुद्र ने कहा, बॉस, काम हो गया है। हमारे आदमी अमिताश राठौर पर पूरी तरह नजर रखे हैं। हाल फिलहाल तो उसने कोई मूवमेंट नहीं की है। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो बचेगा नहीं। रुद्र ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, मुझे उसका बेटा चाहिए। कैसे भी कुछ भी करो, मुझे आदत चाहिए। मैं उस अमिताश को तड़पाना चाहता हूँ। वो अपने बेटे को बहुत चाहता है। हर वो चीज, हर वो शख्स जिसे अमिताश चाहता है और प्यार करता है, मैं उससे छीन लूंगा और उसकी बीवी के बारे में पता लगाओ। बड़ी मस्त आइटम है वो। अगर तुम एक रात के लिए भी उसे मेरे बेड तक ले आए, तो मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगा। ये बोलकर उसने उसे वहां से भेज दिया। रुद्र ने एक बार फिर से अमिताश के अपनों को टारगेट कर लिया था और पाखी तो मानो उसके जहन से नहीं निकल रही थी। रुद्र तो लड़कियों को वैसे भी एक खिलौना समझता था। उसके लिए जिस्म मायने नहीं रखता था। उसने ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब की थी। ना जाने कितने रेप और कितने ड्रग्स केस थे उस पर, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कोई उसका कुछ नहीं कर सकता था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस अमिताश राठौड़, खूबसूरत तो तुम बहुत हो। कोई तो बात है तुम में। शायद तुम मुझे पहले मिलती तो मैं हमेशा अपना बनाकर रखता, लेकिन अफसोस तुम अमिताश की बीवी हो, तो सजा तो तुम्हें भी मिलेगी ही। ये बोलकर रुद्र बुरी तरह से हंसने लगा। रुद्र अपने नापाक इरादों को पूरा करने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसने सोच लिया था कि एक बार फिर से अमिताश को वही दर्द देना है, और इसके लिए उसने आदत को टारगेट किया था। रुद्र ये सब करके बड़े ही आराम से अपने बेड पर जाकर सो गया। अगली सुबह राठौर मैंशन, अमिताश का रूम। सुबह जब अमिताश की आंख खुली, तो वो अब भी पाखी की गोद में सिर रख लेटा था। उसने अपनी आंखें खोलकर पाखी को देखा, जो बेड से टेक लगाए बैठे बैठे ही सो गई थी। अमिताश ने उसे देखा और उसकी गोद में लेटे लेटे ही अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने हल्के से पाखी के गालों को सहलाया, तो उसकी छुअन से पाखी की नींद टूट गई। पाखी ने अपनी आंखें मसलते हुए खोली, तो उसने अमिताश का चेहरा देखा। अमिताश के चेहरे पर एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल थी। ये देखकर पाखी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अमिताश ने पाखी की गर्दन के पीछे हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा और अपने चेहरे के बिल्कुल सामने लाकर हौले से उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। पाखी उसे देख मुस्कुरा दी और उसके माथे पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर सड़ू। और ये बोलकर वो हंस दी, तो अमिताश को भी हंसी आ गई। वो पाखी की गोद से उठकर उसे अपने करीब करके शरारत से बोला, बस थोड़ा और इंतजार मिसेस राठौड़। इन सारी बातों का हिसाब हम एक रात में ले लेंगे आपसे। ये बोलकर उसने आई विंक की और उठकर वॉशरूम में चला गया। पाखी तो अमिताश की ऐसी डबल मीनिंग बात सुनकर शॉक्ड थी और शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था।
उसने खुद को सिर तक ब्लैंकेट से कवर किया और सो गई। थोड़ी देर बाद जब अमिताश वॉशरूम से बाहर आया तो पाखी को ऐसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो पाखी के पास गया और उसका ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, उठ जाओ बीवी। पाखी उठने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अपनी चद्दर कस के पकड़ी और अंदर से ही बोली, मुझे सोना है। लेकिन अमिताश कहाँ मानने वाला था। उसने कुछ सोचा और झटके से उसकी चद्दर अलग करके उसे गोद में उठा लिया। पाखी हैरान सी बस उसे देखने लगी और फिर खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? अमिताश ने उसे देखकर शरारत से कहा, वी नीड अ शावर बेबी। ये सुनकर पाखी मुंह फाड़े उसे देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, आज इस आदमी को क्या हुआ है? जब से उठा है उल्टी ही बातें कर रहा है। वो ये सब सोच रही थी कि अमिताश उसे लेकर वॉशरूम में आ गया और उसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर दिया और उससे थोड़ा अलग हो गया। जब शावर का ठंडा पानी अचानक पाखी पर पड़ा तो वो चौंक गई और उसने अमिताश को करीब करके उसके कंधों को कस के पकड़ लिया। तभी अमिताश ने भी उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। पाखी शॉक्ड थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। वो खुद को अमिताश से दूर करती उससे पहले ही अमिताश ने उसे दीवार से लगा दिया। दोनों शावर के नीचे भीग चुके थे। अमिताश ने पाखी के माथे पर किस किया और मुस्कुराकर उससे थोड़ा दूर होकर बोला, इतना डरने की जरूरत नहीं है जान। और ये बोलकर वो वहां से रूम में आ गया। रॉयल पैलेस होटल। रुद अपने रूम की बालकनी में बैठा था। तभी उसे उसी होटल में एक लड़की एंटर होती दिखी। देखने में वो लड़की बला की खूबसूरत थी। उसने अपने आदमी को बुलाकर उस लड़की की तरफ इशारा किया और उसे कुछ समझाकर उसे जाने को कह दिया। वो आदमी वहां से बाहर निकलकर रिसेप्शन पर गया और वहां कुछ पूछताछ करने लगा। तभी वहां एक लड़का आया जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल थी। उसने रिसेप्शन पर से अपनी रूम कीज ली और अपने रूम की ओर चला गया। मुंबई एयरपोर्ट। फ्लाइट लैंड हुई और राघव एयरपोर्ट से बाहर निकला। तभी उसे किसी का कॉल आया और उसने कॉल पिक किया तो उधर से किसी आदमी ने कुछ बताया। ये सुन के राघव के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशंस आ गए। उसने कॉल कट किया और उस आदमी के बताए एड्रेस की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में बस ये था कि किसी भी तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। राठौर मैंशन। पाखी अभी भी शावर के नीचे खड़ी भीग रही थी और इधर अमिताश रेडी हो गया। तभी आदित्य उसके पास आया और बोला, दादा। अमिताश ने मुस्कुराकर उसे देखा और गोद में उठा लिया। अमिताश ने पूछा, क्या हुआ बेबी? आदि बोला, दादा मुझे घूमने जाना है। कितने दिन हो गए आप मुझे घूमने नहीं लेके गए। आदित्य बोलते बोलते अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज कर रहा था और ये देखकर अमिताश को उस पर बड़ा प्यार आया। उसने बड़े प्यार से उसे कहा, हम नेक्स्ट संडे पक्का चलेंगे। आदित्य ने फिर से मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा, पक्का ना? तो अमिताश ने उसके गाल पर किस करके कहा, पक्का। ये सुनकर आदित्य खुश होकर उसके गले लग गया। तभी पाखी भी वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने बाथरोब पहना था। अमिताश ने उसे देखा और फिर से अपनी नजरें उससे हटाकर आदित्य को देखने लगा। पाखी को अमिताश का उससे नजर हटाना अजीब लगा, लेकिन उसने अपने दिमाग से जल्दी से ये ख्याल झटक दिया। तभी आदित्य अमिताश की गोद से उतरकर पाखी के पास आया और खुश होकर बोला, मम्मा, दादा हमें नेक्स्ट संडे घुमाने लेके जाएंगे। पाखी ने उसे खुश देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने उसके पास नीचे बैठते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर पाखी ने उससे कहा, अच्छा बेबी, आप ना अभी अपने रूम में जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। आदि ने ओके मम्मा कहा और अपने रूम में चला गया। अमिताश उन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर खुश था। अमिताश ने मन ही मन कहा, मेरा पाखी से शादी करने का फैसला बिल्कुल सही था। उसके आने से मुझसे ज्यादा खुश आदि रहने लगा है। वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी पाखी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमिताश का ध्यान टूटा तो उसने पाखी पर ध्यान दिया। पाखी को खुद को देखता पाकर अमिताश वहां से हटकर जाते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हो सकता है लेट हो जाए, मेरा वेट मत करना। ये बोल वो जाने लगा
तो पाखी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अमिताभ ने उसे देखा तो पाखी की आंखों में हल्की नमी थी। ये देखकर अमिताभ बेचैन हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही पाखी ने कहा, आई एम सॉरी। अमिताभ ने उससे हाथ छुड़ाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वाई आर यू सेइंग सॉरी टू मी? आखिर ऐसा भी तुमने क्या किया है जो तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना पड़े? पाखी रुआसी होकर भरे हुए गले से बोली, वो वो राघव कहाँ जा रहा है और क्या प्लान कर रहा है वो? रुद्र ने किस लड़की को होटल में देखा? पाखी किस बात के लिए अमिताभ से सॉरी बोल रही है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी, तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।